आरसी स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 त्रिभुज पर आधारित प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को सोल्व कर लिया था। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3 से संबंधित किसी भी प्रश्न का सलूशन देखने से पहले अगर आपने अध्याय 6 का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ से कोई भी प्रश्नावली के प्रश्न सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप उन प्रश्नों को अच्छे से समझ पाओगे। तो एक बार वो वीडियो देख लें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नावली 6.2 और इसका पहला प्रश्न है, आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC है, फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। हमें इस आकृति के अंदर क्वेश्चन में ये जो पहली आकृति है फर्स्ट 6.17 की, इस आकृति में तो EC ज्ञात करना है और अगला सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ AD ज्ञात करना होगा। अब इस आकृति की बात करें तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है DE समांतर BC, DE BC के समांतर है। तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय उसमें थी। वो क्या बताती है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, जैसा कि यहाँ पर BC के समांतर DE खींची गई है, तो किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है जो कि शेष दोनों भुजाओं को कोई अलग अलग बिंदुओं पर काटती हुई हो, तब यह रेखा क्या करती है, शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि AD और DB का जो अनुपात है, यानी AD बटा DB है या AD बटा AB है पूरा, वो किसके बराबर होगा, AE बटा EC के बराबर। AD बटा DB तो होगा AE बटा EC के बराबर, और AE बटा AC किसके बराबर होगा, AD बटा AB। पूरी भुजा अगर देखी जाए तो वैसे आ जाएगा ये, ठीक है। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है जिसमें त्रिभुजों की समरूपता के ऊपर जोर दिया गया है। समरूप दो त्रिभुज समरूप लेकर उनको समझाया गया है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे यहाँ से EC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो हम पहले लिखेंगे दिया गया है। भुजाओं की माप लिखने की जरूरत नहीं है, भुजाओं की माप इस क्वेश्चन में यहाँ डायग्राम में ही लिखी हुई है। हमें केवल ये लिखना है DE समांतर BC, ये हमें दिया गया है। और अगर ऐसा दिया जाता है तब हम क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से DE भुजा ने इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को दो भागों में बांटा है, तो उनका जो अनुपात होगा, कौन सा अनुपात होगा, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इसमें मान रख देंगे, AD का मान 1.5 बटा में DB का मान 3 सेंटीमीटर बराबर में AE का मान 1 सेंटीमीटर और बटा में EC का मान हमने ज्ञात करना है, तो EC की जगह EC लिखा देने देंगे। अब 1.5 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC के साथ होगा 1.5 गुणा EC, और बराबर में 3 का गुणा 1 से होगा, तो 3 गुणा 1, तो 3 गुणा 1 3 होता है। और अगर यहाँ से हम EC को निकालना चाहेंगे तो ये 1.5 यहाँ से हटकर दूसरी तरफ बटा में आ जाएगा, 1.5 चला गया 3 के बटा में। अब बच्चों अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर वाली संख्या के साथ एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो जाएगा, ये बन गया 30 बटा 15, और 30 बटा 15 15 के टेबल से कट जाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो ये बन गया 2 बटा 1, अर्थात EC का मान आ गया 2, और 2 के आगे ये सेंटीमीटर में है तो 2 सेंटीमीटर इसका मात्रक हम साथ में लिख देंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका सोल्व हो गया। अच्छे से आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, बस हम इस डायग्राम के लिए अब AD का मान ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पर भी ये जो BC है इसके समानांतर कौन सी भुजा है, रेखा खींची गई है DE। दो बिंदुओं पर ये काट रही है D और E बिंदु पर, तो इसमें भी क्या होगा, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। तो कथन हमें शुरुआत प्रश्न की वहीं से करनी है जैसा पिछले पार्ट में हमने किया था। दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, हम इसमें लिखेंगे दिया गया है DE समांतर है BC, ये दिया गया है। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। इसमें AD का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो AD की जगह AD, DB का मान 7.2, AE का मान 1.8 बटा में EC का मान 5.4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD का मल्टीप्लाई होगा 5.4 से, AD गुणा 5.4 बराबर में आएगा 7.2 का 1.8 से गुणा, 7.2 गुणा 1.8। अब यहाँ से AD की वैल्यू आएगी, इनका गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, 7.2 इंटू में 1.8 और इसके बटा में चला जाएगा 5.4। ओके, अब देखो, अब यहाँ से पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो ये दोनों तो आपस में एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए। इसका पॉइंट हटाने पर नीचे वाली संख्या के गुणा में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाने पर बटा में 10 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या का जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे वाली संख्या के गुणा में 10 आता है, और अगर नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा में 10 आ जाता है, ये आपको पता होगा। अब इसके बाद अब देखो ये बन गया 72 गुणा 18 बटा में 54 गुणा 10। किसी पहाड़े में आते हैं तो इनको काट दो, तो अभी आपको पता ही चल रहा होगा कि ये 78 और 54 18 और 54 जो है ये 18 के पहाड़े में आते हैं, तो 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिए और इसे काट दीजिए। 18 एकम 18, 18 तिये 54। तो हमारे पास AD की वैल्यू आ गई, AD बराबर आ गया 72 बटा में 3 गुणा 10। एक बार फिर से देखिए, 3 एकम 3 और ये बन जाएगा 24 तिये 72, अर्थात ये वैल्यू आ गई हमारे पास 24 बटा 10। और आप सभी जानते हैं कि 10 से भाग देना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, एक रकम छोड़कर पॉइंट ही तो लगाना होता है। तो 2.4 सेंटीमीटर, ये इसका सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। नोट कर लें इसे आप, पिछला अगर आपने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। इसका पहला पार्ट यहाँ दिया हुआ है और भुजाओं के माप हमें दिए हुए हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये डायग्राम बना दिया, बुक के अंदर डायग्राम नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ एक त्रिभुज PQR है और उसकी भुजा PQ और PR, इन दोनों भुजाओं पर दो बिंदु है E और F, E और F, और ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है। हमें ये चेक करना है कि EF और QR ये एक दूसरे के समांतर है या नहीं, ये दोनों साइड EF और QR। और इनको समांतर प्रूव करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि PE बटा EQ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है, अगर ये दोनों समांतर होगी तो इनका जो अनुपात होगा और इनका अनुपात होगा वो बराबर होगा। PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, अगर ये आता है तो ये समांतर है, अदरवाइज नहीं है। ये हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में सीखा था, तो इसका उपयोग हमने यहाँ पर करना है। अब हम क्वेश्चन क्या व्युत्क्रम कर रहे हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का जो विलोम है वो देख रहे हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये वाली जो लाइन है ये इस नीचे वाली आधार के समांतर होगी। तो इसको चेक करने के लिए अब हमने भुजाओं के जो मान है वो इस डायग्राम में लिखे हुए हैं, यहाँ प्रश्न में भी हमें दिए हुए हैं, तो इनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में पहले हम PE बटा EQ निकालते हैं।
PE बटा EQ, PE बटा EQ कितना आएगा 3.9 बटा में 3। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा बटा में 30। और आप सभी जानते हैं बच्चों ये दोनों 3 के पहाड़े से कट जाते हैं, 13/10 आ जाएगा। 13×3 = 39, 10×3 = 30, 13/10। और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब हम इसका दूसरी साइड से भी देखेंगे। इसी प्रकार ये वाली साइड PF बटा FR, PF बटा FR, PF कितना है 3.6 और बटा में FR कितना है 2.6। पॉइंट के बाद में दोनों में बराबर डिजिट है तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अब 36/24 अगर हम देखें तो 12 के पाड़े में आते हैं, 12×3 = 36, 12×2 = 24, ये आ गया 3/2। समीकरण 1 और 2 से जब हमने इनके मान निकाले तो ये बराबर नहीं आए, तो लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटा FR के। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय जो है उसका विलोम यहां पर उपयोग कर रहे हैं। यहां लिखेंगे EF व QR समांतर नहीं है। क्या नहीं है? समांतर नहीं है। ये हमने इसकी जांच कर ली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ऐसे ही हमने इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनका उपयोग करना है, देखना है कि वो बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, तो अगले पेज पे चलते हैं और इसका सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है। भुजाओं के माप भी हमें पता है। मैंने क्वेश्चन का जो खाका है वो तैयार कर लिया है, बस में मान रख के हमने आगे पैटर्न सेम रहेगा क्वेश्चन का। सबसे पहले त्रिभुज PQR में हमें PE बटा EQ फाइंड करना है। तो PE का मान है 4 और बटा में EQ का मान है 4.5। तो इसे हम सोल्व करेंगे आगे। तो पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बन जाएगा 40, 40/45। और 40 और 45 कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। तो 5 का टेबल पढ़ लेंगे, 8×5 = 40 और 9×5 = 45, 8/9 आ गया। और इसी प्रकार अगर हम PF और FR को चेक करें तो PF और FR कितना है? 8 और 9 ही है। तो ये आगे कटते तो है नहीं। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें ये पता चल गया कि दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों एक दूसरे के बराबर है। PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यहाँ पर हमें पता लग गया कि EF जो भुजा है, EF है वो समांतर है QR के। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। नोट कर लें इसे। आगे इसका अगला पार्ट जहाँ पर हमें त्रिभुज PQR के लिए भुजाओं के माप दे रखे हैं, हमें जांच करनी है कि ये समांतर है या नहीं। तो हम इसका मेन जो पार्ट है वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मान भरने हैं केवल PE का मान यहाँ से देखो आप 0.18 और बटा में 1.10। अब थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता दूँ, हमें इस क्वेश्चन में PQ भुजा का मान दिया हुआ था। ये पूरी PQ भुजा का मान दिया हुआ था और PR भुजा का मान भी पूरा दिया हुआ था। PR भुजा का मान 2.56 और इधर 1.28 ये मान दिए हुए थे। लेकिन आगे हमें PE का मान कितना दिया हुआ है? 0.18। P से E के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.18। तो हमने इस क्वेश्चन का जो डायग्राम बनाया है उसमें क्या किया है, इस वाली साइड का हमने E से Q की दूरी को हमने अलग से फाइंड किया है। 1.28 में से 0.18 घटाएंगे तो 1.10 आएगा। इसी तरह से ये 2.56 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, उसमें से PF कितना है? 0.36।
ये 0.36 को हमने 2.56 में से घटाएंगे तो 2.20 आ जाएगा। ये मान हमने अलग से निकाले हैं। अब इसी वैल्यू को आप आगे सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 18/110, 18/110। और आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे 18 का आधा कर दो 9 और 110 का आधा करोगे 55, 9/55 आ गया। इसको आगे सॉल्व नहीं करा जा सकता इसलिए हमने समीकरण 1 के रूप में लिख लिया। इसी तरह से PF/FR, PF का मान है 0.36 और बटा में FR का मान है 2.20। इनके पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। आगे इसके बाद ये बन गया हमारे पास 36/220। 36 और 220 को अगर हम 2 के टेबल से काटेंगे तो ये आएगा 18/110, जो आगे और कट जाएगा 9/55 पे। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण और पहली समीकरण की जो वैल्यू है वो सेम आई है। तो समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे हम PE/EQ बराबर PF/FR, दोनों बराबर है इसलिए। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बता रही है कि ये दोनों आपस में समांतर है। तो हम लिखेंगे आगे EF समांतर QR। ये हमने इस क्वेश्चन के लिए आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको इसके तीनों ही पार्ट अच्छे से समझ में आए हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग किया था, जबकि प्रश्न नंबर 2 में हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम जो है उसे उपयोग में लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिया हुआ है आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB, LM समांतर है CB और LN समांतर CD, LN समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD। AM बटा में ये पूरी साइड AB बराबर होगा AN/AC, AN/AD। ये हमने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करते हुए प्रूव करना है। जब इस तरह से हमें ज्ञात करना है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगेगी, और अगर हमने समांतर सिद्ध करना है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम काम में आएगा। बस ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ACB। हमने इसको पढ़ना भी ऐसे ही है, ACB। ACB में क्या दिया हुआ है, LM समांतर दिया हुआ है CD। ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। ओके, अब इसको आप ध्यान से देखिए। इस कथन से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो गई। त्रिभुज की एक भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, तो ये वाली जो लाइन है LM, ये इस त्रिभुज को 2 की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से A से L की डिस्टेंस, A से L की डिस्टेंस और बटा में पूरी डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं और आगे वाला ये इतना पार्ट भी ले सकते हैं। ये हमारे पास हमारी चॉइस है। अब हम ये वाली चीज़ है इस क्वेश्चन में देखेंगे, AM के बटा में क्या आ रहा है, AM के बटा में MB नहीं आ रहा, AM के बटा में AB आ रहा है पूरा मान। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें अगर AM के बटा में MB लिखना होगा तो वो फिर MB की जगह पर फिर AB लाना पड़ेगा हमें बाद में। हालांकि वो वहाँ से भी हम ला सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर AM के बटा में हमने MB लिखा है तो इधर AL के बटा में LC लिखना पड़ेगा, और अगर AM के बटा में पूरी साइड लिखी है तो यहाँ पर AL के बटा में पूरी साइड लिखनी पड़ेगी। बस ये ध्यान देना है। AL के बटा में अब हम AC यूज करेंगे। AL/AC बराबर क्या होगा, बराबर होगा AM के बटा में AB। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 तो हमने मान ली। अब पुनः लेंगे त्रिभुज नीचे वाला ACD, त्रिभुज ACD में इसमें क्या है, LN समांतर CD दिया हुआ है, LN समांतर है
सी डी। एल एन और सी डी एक दूसरे के समांतर है, तो इसमें भी सेम कंडीशन लगेगी। ए एल के बटा में एल सी बराबर होगा ए एन बटा एन डी, या फिर ए एल के बटा में अगर ए सी लिखते हैं तो ए एन के बटा में ए डी लिखना पड़ेगा। तो ये हमें दिया गया है, ये दिया गया है। और अब हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय दोबारा कथन लिखेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या आएगा, ए एल के बटा में ए सी, ए एल के बटा में पूरा ए सी बराबर किसके होगा, ए एन के बटा में ए डी, ए एन के बटा में ए डी। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 में देखो, ये वाला मान और ये वाला मान एक सा है, ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी, ये दोनों इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां नोट कर लीजिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एन बटा ए डी, और यही हमने सिद्ध करना था। इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध करना था। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करते हुए इसे सिद्ध किया है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई है, फिर तो कोई डाउट नहीं है। ये प्रश्नावली 6.2 के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे अगर आपने अच्छे से समझा है तो। बस उसका रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमें ये पता चलता है कि भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, और अगर इसका विलोम लेकर चलें तो उसमें अगर भुजाओं का अनुपात बराबर पहले से दिया हुआ है तो ये कह सकते हैं कि भुजाएं दोनों है वो समांतर होगी। अब कौन सी होती है वो तो आपको इसका जो कथन है वो उसमें पता लग गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी हमें आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए ई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ई बराबर है बी ई बटा ई सी। ये हमने सिद्ध करना है, तो उसको सिद्ध करने के लिए हमने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि हमारे पास ये वाला जो डायग्राम है इस क्वेश्चन के अंदर, इस डायग्राम को अपने लेके चलना है। डी ई समांतर ए सी है, ये जो डी ई है वो ए सी के समांतर है, और डी एफ ए ई के समांतर है, डी एफ ए ई के समांतर है। तो जिन दो समांतर भुजाओं से हमारा त्रिभुज बन रहा है, ये जो बी पॉइंट है ये तो कॉमन है सब में, ये कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने लेना है, और इसके बाद जो जैसा जैसा डायग्राम बन रहा है वैसे हमने डायग्राम बनाकर इसको आगे कंप्लीट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हल करते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि डी ई समांतर ए सी दिया हुआ है, तो डी ई, ये रहा डी ई और ये रहा ए सी, तो बड़े वाला त्रिभुज बनेगा त्रिभुज बी ए सी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में डी ई समांतर ए सी दिया गया है। ये क्या है, दिया गया है। तो यहां से फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या आएगा, यहां से आप देखो बी डी बटा डी ए बराबर आएगा बी ई बटा ई सी। बी डी बटा डी ए बराबर आएगा बी ई बटा ई सी, और हमें बी ई बटा ई सी चाहिए। तो ये देखो बी ई बटा ई सी इसमें आया हुआ है, तो समीकरण नंबर 1 इसको ले लेते हैं। अब इसी प्रकार त्रिभुज ले लेंगे दूसरा, बी ए ई, छोटे वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी ए ई में बी ए ई, इसमें डी एफ और ए ई ये दोनों भुजाएं समांतर है, डी एफ और ए ई, डी एफ समांतर ए ई दिया हुआ है।
ये दिया गया है। तो फिर से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर होगा, बी डी बटा डी ए होगा बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको पता लग गया होगा, ये दोनों मान हमने प्रूव करने थे बराबर, लेकिन इसके जो सामने वाले मान है ये दोनों अपने को देखो बराबर मिल रहे हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इनके सामने वाले मान हैं इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बी ई बटा ई सी, ये वाला मान इस वाले मान के बराबर होगा बी एफ बटा एफ ई। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सिद्ध हो चुका है। इति सिद्धम इसके लास्ट में लिख देना। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया है। छोटा छोटे क्वेश्चन है, आप आराम से समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो ये जो समांतर वाली चीजें लिखी हुई है यहाँ देखते हैं, डी ई समांतर है ओ क्यू, ये जो डी ई है ये ओ क्यू के समांतर है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा पी डी बटा डी ओ। ये हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से प्राप्त होगा। ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो इन भुजाओं के अंदर ये बीच वाली जो भुजा है इसने इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित किया होता है। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन है। आगे डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर है ओ आर, ओ आर, डी एफ और ओ आर ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो फिर से पी डी बटा डी ओ बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर। और ये वाली ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर हमने प्रूव करनी है। तो इनको कैसे प्रूव करेंगे एक बार हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले जो ये जो समांतर दिए हुए हैं, समांतर जब दिए होते हैं तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। फिर जब इसको प्रूव करना है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम लगेगा। ठीक है, एक बार हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगानी है, दूसरी बार भी समानुपातिकता प्रमेय इस समांतर रेखाओं के लिए लगानी है, और तीसरी बार इसको निकालने के लिए फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम अप्लाई करना है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले लिखेंगे, अब ये वाली जैसे डी ई समांतर ओ क्यू, ये कौन से त्रिभुज के अंदर आ रही है, डी ई और ओ क्यू, ये इस त्रिभुज पी ओ क्यू में आ रहा है। तो हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई समांतर ओ क्यू, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हम लिखेंगे और उसका उपयोग करते हुए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, पूरा कथन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रमेय का नाम लिख दो। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी पी डी बटा डी ओ बराबर होगा पी ई बटा ई क्यू, पी डी बटा डी ओ बराबर पी ई बटा ई क्यू। ठीक है, ये आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से निकालोगे और इसको समीकरण 1 मान लोगे। ओके, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अगर आपने अच्छे से समझी हुई है तो वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं साइड वाला, ये वाला त्रिभुज पी ओ आर, जिसमें डी एफ समांतर ओ आर दिया हुआ है। तो ये डी एफ समांतर ओ आर वाली साइड हम ले लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में
डी एफ समांतर है ओ आर। ठीक है, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। तो फिर से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसमें लग जाएगी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से पी डी बटा डी ओ बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर। पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर। समीकरण 2, पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर, ये दोनों समीकरण होगी। अब इन दोनों समीकरणों में देखो पी डी बटा डी ओ यहाँ भी है, पी डी बटा डी ओ यहाँ भी है, दोनों में आया हुआ है ये वाला मान, और ये बराबर इसके हैं, तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर। ये हमने समीकरण 1 व 2 से निकाल लिया और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें सिद्ध करना होता, अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पर लिख देते, लेकिन आगे इस क्वेश्चन में एक साथ हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और एक साथ ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम अप्लाई करना है। इसलिए अब इससे हमें क्या पता लगता है वो इस डायग्राम में देखते हैं। पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर आ रहा है पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, और ई और एफ भुजा पी क्यू और पी आर पर स्थित है। यहां लिखेंगे चूंकि बिंदु ई व एफ त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्रमशः पी क्यू व पी आर पर स्थित है, ये स्थित होना जरूरी है, इन दोनों भुजाओं पे स्थित है और इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या आ जाएगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर, और ये हमारा क्वेश्चन यहां पर हो गया सिद्ध। ठीक है, इतनी सिद्धम लास्ट में हमने नोट कर दिया। आई होप सवाल समझ में आया है। नोट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 हमें दिया हुआ है। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है ये क्वेश्चन भी। हमें एक आकृति दे रखी है, इस आकृति में हमारे पास भुजा है OP, OQ और OR। इन पे A, B और C ये तीन बिंदु हैं जो कि एक दूसरे भुजा के ऊपर स्थित हैं। यहाँ से हमने इस प्रकार स्थिति दे रखी है कि AB और PQ समांतर है, AB और PQ समांतर है, BC और QR समांतर है। हमने ये प्रूव करना है AC और PR समांतर है, AC और PR समांतर है। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो BC है ये QR के समांतर है, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम फिर से देखते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग इसमें किस तरह से करना है। तो हल करते हैं। पहले हम एक त्रिभुज ले लेंगे जिसमें AB भुजा और PQ भुजा समांतर है। AB और PQ इस वाले त्रिभुज में समांतर है। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, OPQ। तो लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, OPQ त्रिभुज में क्या होगा, AB समांतर
पी क्यू, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय नोट करेंगे और उसका रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं इसे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी ए ओ बटा ए पी, ए ओ बटा ए पी बराबर होगा ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तथा लगाकर दूसरा त्रिभुज ले लेंगे जिसमें हमें ए सी और पी आर समांतर दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज बनेगा त्रिभुज ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में क्या लिखेंगे? ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर दिया गया है, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यूज होगी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में आप देखो, ये ए ओ लिख दो चाहे ओ ए लिख दो, और ओ ए यहाँ पर भी है, ए पी बटा में है, ए पी बटा में, तो ये वाला मान और ये वाला मान एक जैसा है, और इनके बराबर में जो मान है वो भी बराबर ही होंगे फिर। तो समीकरण 1 व 2 से हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों आपस में बराबर, ओ बी बटा बी क्यू बराबर आ जाएगा ओ सी बटा सी आर, समीकरण 3। अब देखो ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर अगर ये बराबर आ रहा है, तो ये जो बी और सी बिंदु जो है ये दोनों ओ क्यू और ओ आर पर स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ क्यू आर के अंदर ओ बी सी भुजा जो है वो क्यू आर के समांतर होगी। तो पहले तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु, चूंकि बिंदु बी व सी त्रिभुज ओ क्यू आर की भुजाओं क्रमशः कौन कौन सी भुजाओं ओ क्यू व ओ आर पर स्थित है, ओ क्यू व ओ आर पर स्थित है, अतः आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से बी सी समांतर हो जाएगा, बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर इति सिद्धम। विलोम यही कहता है कि भुजाओं का अगर अनुपात बराबर कर रहे हैं तो वो समांतर हो जाएगी भुजाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया है। नोट कर लें आप इसे अपनी नोटबुक में, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो ये बात तो आप छोड़ दीजिए कक्षा 9 वाली तो, लेकिन पहले ये क्वेश्चन समझिए कि हमें प्रमेय 6.1 प्रमेय कौन सी है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, जो हम बार बार क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, वो क्या है? प्रमेय 6.1 है। ठीक है, उस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करना है हमने, और ये प्रूव करना है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर
दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमने प्रूव करना है। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं पहले। यहां पर आप एक डायग्राम देखो। ये वाले डायग्राम में आपको यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा है वो नोट मिलेगा। ये डी बिंदु है, हम इसे मान लेते हैं कि ये ए बी भुजा का मध्य बिंदु है। ए बी भुजा का मध्य बिंदु कौन है? डी। अर्थात ए डी और डी बी आपस में बराबर है। और हमने डी से लेकर भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची हुई है, यानी डी ई समांतर बी सी है। और हमें आगे क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि तीसरी जो भुजा है, ये वाली जो ए सी भुजा है, इस भुजा को इस ई बिंदु पर समद्विभाजित कर रही है रेखा डी ई। ये जो डी ई है ये ए ई को ए सी को समद्विभाजित कर रहा है। यानी हमें प्रूव करना है कि ए ई बराबर होगा ई सी। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करना है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या प्रमेय 6.1 का यूज करते हुए पहले हम लिखेंगे हल। दिया गया है क्या दिया गया है? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है अर्थात AD बराबर DB, समीकरण 1। तथा इसके अलावा हमें यह भी दिया हुआ है DE समांतर दिया हुआ है BC। DE BC के समांतर भी है। तो यहां लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। ठीक है, यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहती है कि अगर दो भुजाएं आपस में समांतर आ रही है तो उन दोनों भुजाओं में से त्रिभुज के समांतर जो रेखा खींची गई है वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बार बार रिपीट करने से अच्छा है आप इसको अच्छे से समझ लेना। AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ओके, अब AD और DB आपस में बराबर है तो मैं AD बटा AD लिख सकता हूं DB को भी। तो यहां लिख दो AD बटा DB की जगह पर आप लिख दो AD बटा AD बराबर AE बटा EC। AE बटा EC इसको कहां से लिखा हमने? समीकरण 1 से। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनकी जगह 1 आ जाएगा। तो आगे अगला स्टेप आएगा 1 बराबर AE बटा EC। AE बटा EC। अब EC का इधर गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास AE बराबर EC। यही हमने प्रूव करना था तो नीचे लिख दो इति सिद्धम। वैसे इस क्वेश्चन को आप अलग अलग स्टेप बना के भी लिख सकते हो। दिया गया है, प्रूव करना है, उत्पत्ति और वो सारी चीज़ें भी आप नोट कर सकते हो। शॉर्ट में अगर करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। और AE बटा EC हमने प्रूव करना था, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। अब अगर चाहो तो यहाँ से लेकर ये वाली लाइन आप दोबारा से नोट भी कर सकते हो नीचे। ठीक है, ये वाली लाइन आप नीचे नोट भी कर सकते हो। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको कम से कम शब्दों में आपका पूरा डिटेल में आंसर करवाना चाहूँ सॉल्व। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में ज़्यादा पॉइंट ना लिखते हुए जो जो मेन चीज़ें हैं वो लिखी है। तो इस चीज़ को आप समझ लेना। पूरा डिटेल में लिखना चाहें तो डिटेल में भी आप इसके पॉइंट बना बना के भी लिख सकते हो। उनकी अलग से मार्किंग होती है, लेकिन अगर आप इतना भी लिख देते हो तो मेरा ये मानना है कि आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इसके बाद
अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह है, लेकिन उसका विलोम है, क्योंकि इसमें प्रमेय हम 6.2 का यूज कर रहे हैं। प्रमेय 6.2 कौन सी है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, उसका उल्टा। तो इसके लिए भी हम एक डायग्राम बनाते हैं। पहले हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये डायग्राम है, और इसमें ये दिया हुआ है कि जो डी बिंदु है ये क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है, और ई बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है। ओके, ये हमें दिया हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि डी ई समांतर है बी सी। तो प्रमेय 6.2 का यूज करते हुए हमें इसे करना है हल। दिया गया है क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए डी बटा डी बी, ए डी बराबर डी बी, सॉरी। और यहां से हम ये लिख सकते हैं, अगर डी बी को इधर ले आए तो ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 1। तथा अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए ई बराबर है ई सी। और अगर इसे थोड़ा सा इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा ए ई बटा ई सी बराबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1 है, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 1 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। और ये क्या बताता है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम हमें यहाँ पर पता चलेगा कि अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं भुजाओं का अनुपात, तो इनकी ये जो डी और ई बिंदु है ये, क्योंकि भुजा ए बी और ए सी पर स्थित है, पहले से ही पता है हमें, तो वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, जिसे हम प्रमेय कौन सी बोलते हैं? 6.2। लिखना चाहो तो सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप कि प्रमेय 6.2 से क्या आ जाएगा? डी ई समांतर बी सी। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया सिद्ध इति सिद्धम, इसके लास्ट में आप नोट कर देना। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन के लिए भी आपको अगर पॉइंट बना बना के लिखना है तो आप पहले दिया गया है, हमें सिद्ध करना है, उपपत्ति इति सिद्धम, ऐसे करके आप बना सकते हो पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पॉइंट बनाने आते हैं तो लिखना, नहीं तो अदरवाइज आप इस तरह से करना क्वेश्चन को। आगे इसके बाद इसका 9वां क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। एक ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु O पर, और AB और DC समांतर है। तो पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस डायग्राम में आप देखिए ABCD एक समलंब है जिसकी भुजा AB
समांतर है डीसी के और इसके जो विकर्ण हैं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर होगा सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा डी ओ। ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने इसमें क्या कुछ करना पड़ेगा वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको शुरुआत करते हैं प्रश्न की। दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है जहां समलंब में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो वो कौन सी है समांतर भुजा? ए बी समांतर है डी सी। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमने? अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, अगर आपने पॉइंट बना के लिखनी है तो सिद्ध करना है। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से करवा देता हूँ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ये हमने प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा अलग से करना है, रचना लिखनी पड़ेगी। इसके अंदर एक पॉइंट हमने ऐड किया है रचना वाला। रचना क्या है? रचना हमने क्या करना है, ये जो जिस बिंदु पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, इस बिंदु से अगर मैं किसी एक भुजा चाहे ए बी या चाहे सी डी के भुजा के समांतर एक लाइन खींच दूं, हम यहाँ से अगर ये वाली लाइन खींच दें इस तरह से, ये वाली लाइन जो किसके समांतर है? ए बी के समांतर है, तो वो ए बी के भी समांतर होगी और सी डी के या डी सी के भी समांतर होगी। तो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया और इसका नाम मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। इस पॉइंट का नाम ओ से हमने यहाँ पर एम, ओ एम ले लिया ये पॉइंट। ठीक है, ये हमने यहाँ से एक समांतर रेखा खींची है ओ एम, जो कि किसके समांतर है? ए बी के, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही सी डी के भी डी सी के भी समांतर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ बिंदु ओ से भुजा ए बी के समांतर एक रेखा खींची जो भुजा बी सी को एम बिंदु पर काटती है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अगर ए बी और ओ एम एक दूसरे के समांतर है, ओ एम समांतर ए बी है, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ओ एम समांतर डी सी भी होगा। ठीक है, अब इसकी उपपत्ति लिखनी है। उपपत्ति में अपने इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करना है। तो पहले मैं ये ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने ये भुजा ए बी के समांतर खींची है, तो यहाँ एक डायग्राम बन रहा है ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ओ एम समांतर ए बी है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ बराबर होगा किसके? ये होगा बराबर बी एम बटा सी एम, बी एम बटा सी एम। समीकरण 1 समझ में आया? ये वाला त्रिभुज है, इसका ये जो सी पॉइंट है ये अलग पॉइंट रह गया, और इसकी जो भुजा ए बी है इसके समांतर ओ एम रेखा है। तो ए ओ और सी ओ का जो अनुपात होगा वो इस वाले बी एम और सी एम के अनुपात के बराबर होगा। यानी ओ एम ने ए सी और बी सी रेखा को दो समान अनुपात में विभाजित किया है। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज, अब हम त्रिभुज ये ले लेंगे जिसमें सी डी आधार डी सी आधार है, तो हम तो इसका ले लेंगे बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी में
OM समांतर है DC, ये हमें दिया है। सेम यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, दिया है। अब इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज दोबारा लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना दिया है और अपने अब चल रहे थे इसके ऊपर, और हमने ये बताया था कि OM बटा DC एक दूसरे के समांतर है। तो वापस से हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इसमें क्या आएगा, BO बटा DO, BO बटा DO बराबर होगा BM बटा CM। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को अगर देखें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसमें क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 में AO बटा CO बराबर है BM बटा CM, और उसी में भी BM बटा CM सामने है, तो AO बटा CO बराबर हो जाएगा BO बटा DO। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, पहले वाली समीकरण में AM बटा AO बटा CO, AO बटा CO बराबर था BM बटा CM, और इसमें है BO बटा DO बराबर BM बटा CM। तो BM बटा CM को हटाकर दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमने प्रूव कर क्या करना था, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो इन दोनों को आपस में, ये वाला मान इधर आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ये मान। तो यहाँ आ जाएगा AO बटा BO बराबर CO बटा DO, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप समझ में आया होगा आपको ये अच्छी तरह से। ठीक है, नोट कर लें इसे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। आगे इसके बाद अगला सवाल, जिसमें हमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ABCD को एक समलंब के रूप में हमने प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से ही होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। इसमें क्योंकि समलंब प्रूव करना है तो समलंब में भुजाओं का एक युग्म समांतर प्रूव करना होता है, तो हमें AB और DC को समांतर प्रूव करना है। तो इसको डायग्राम के रूप में पहले बना लेते हैं हम, डायग्राम इसका, फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने एक इसमें लाइन ड्रॉ करी हुई है जो कि AB के समांतर हमने खींची है। हम ये नहीं कहेंगे कि DC के समांतर और AB के दोनों के समांतर खींची है, हमने AB के समांतर खींची है। हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक बार समांतर नहीं है, हमने समांतर प्रूव करना है इनको। समलंब कब होगा, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर प्रूव हो जाएगी। तो पहले हम इसमें लिखेंगे, दिया गया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। ABCD को एक समलंब सिद्ध करना है, अर्थात हमने ये प्रूव करना है कि AB समांतर है DC। ओके, अब इसमें एक रचना लिखनी है हमने। रचना में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था बिल्कुल वैसे ही, बिंदु O से भुजा AB के समांतर एक रेखा खींची जो भुजा BC को M बिंदु पर काटती है।
काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो यहाँ से OM समांतर है AB। OM अगर समांतर है AB से तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसमें लग जाएगी। प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या आ जाएगा, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो AO बटा CO, AO बटा CO बराबर होगा BM बटा CM, BM बटा CM। समीकरण नंबर 1। इसको हम समीकरण 1 के बजाय समीकरण 2 मानते हैं और ये जो हमने शुरू में लिखा था इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो AO बटा CO हमारे पास है BM बटा CM। ओके, यहाँ से AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। तो ये अगर CO को इधर ले आए तो ये बन जाएगा AO बटा CO बराबर BO बटा DO। तो समीकरण 1 से हमने एक मान प्राप्त करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा, AO बटा CO बराबर BO बटा DO। समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 के अलावा समीकरण 2 और 3 में आपको AO बटा CO और AO बटा CO दोनों में दिख रहा है और इनके जो बराबर में मान है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 व 3 से हम लिखेंगे आगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से BM बटा CM बराबर BO बटा DO, BM बटा CM बराबर BO बटा DO। ये वाली लाइन मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगले पेज पे दोबारा से हम इस लाइन का यूज़ करेंगे, तो इस लाइन को मैं अगले पेज पे नोट करता हूँ। अब देखो बच्चों BM बटा CM, यहाँ से डायग्राम से BM बटा CM और BO बटा DO, BO बटा DO। तो बात हो रही है इस लाइन के ऊपर और ये वाले त्रिभुज की। इस त्रिभुज के अंदर इन दोनों मानों भुजाओं का अनुपात और यहाँ से BO बटा CO का अनुपात बराबर आ रहा है। तो यहाँ प्रमेय 6.2 अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम लग रहा है। तो हम लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि OM समांतर हो जाएगा DC। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया OM DC के समांतर है और हम पहले भी पता है हमें कि OM AB के भी समांतर है तथा OM समांतर है AB। ये हमें ज्ञात है। ठीक है, ये हमें ज्ञात है। अतः AB समांतर हो जाएगा DC के और यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये दोनों समांतर है तो ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है, एक समलंब है। इति सिद्धम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।